ये जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है उनका, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर हमारी सरकार रहे और हम उसको 100 साल आरएसएस का मनाएं, ये जो सोच है आरएसएस की। और उन्होंने एक बात और कही कि देश में वही स्थिति पैदा होने वाली है जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो स्थिति आरएसएस के लिए पैदा हुई है। तो इस चिंता को आप कैसे देखते हैं? क्या ये इंस्टिंक्ट है या ऐसी कोई मतलब जमीन से कोई उनको जानकारी होगी? नहीं, जानकारी होगी। और दरअसल जो जानकार हैं, जो थोड़ा इस पर इन डेप्थ पढ़ते लिखते हैं, उनको ये पता है कि बात अभी की नहीं है कि अगले 100 साल, मतलब अगले साल 100 साल पूरे होंगे इसलिए उनको सत्ता में रहना है। पहली बात तो आपने ये देखा कि बीजेपी जब जब भी पावर में रही, चाहे जनता पार्टी सरकार के साथ रही, चाहे जब भी आडवाणी जी रहे, तो किस तरह से उन्होंने विस्तार किया है अपने आरएसएस के संगठन का, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो या मीडिया में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय था आडवाणी जी के पास, एक शिक्षा मंत्रालय था उनके पास। तो किस तरह से पूरा इन्फिल्ट्रेट किया है आज भी मीडिया में, यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगहों पर। और ये जो एक बाहर से सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो लेटरल एंट्री हुई है इसमें, तो उनको आरएसएस को अपने विस्तार के लिए और सत्ता एक तो चाहिए, और दूसरे जो उनका सपना है कि भाई हिंदू जो है वो सुप्रीमेसी हो हिंदुओं की, तो वो सत्ता के ही थ्रू एनफोर्स कर सकते हैं। महात्मा गांधी का रेफरेंस ये है कि देखिए 1945 के आसपास से ही आरएसएस ये तैयारी कर रहा था, क्योंकि जो आजादी की लड़ाई थी उसमें तमाम जो राजे रजवाड़े थे वो बहुत खिलाफ थे कांग्रेस के आंदोलन के, और रियासतों को मर्ज करने का भी काफी वो था। तो इन सब का सपोर्ट था जो आरएसएस को, और जो महात्मा गांधी को जो मारने के लिए पिस्तौल उपलब्ध कराई गई वो भी एक राजघराने से थी। तो बहरहाल उस समय प्लान ये था, जो पूरा प्लान जो किसी कारण से आ नहीं पाया, प्रकाशित नहीं हुआ। तो प्लान ये था कि न केवल गांधी जी की हत्या करनी है, नेहरू जी की भी करनी है, पटेल जी भी करनी है। और वो उस समय पूरी तख्ता पलट की तैयारी थी कि हम तख्ते पर काबिज हो जाएंगे। बहुत सारे देशों में होता है कि एक बार जब इस तरह के संगठन काबिज हो जाते हैं तो फिर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ते, नेहरू जी की तरह नहीं जाते, तो वो फिर सत्ता पे काबिज रहते हैं। तो उस समय से कोशिश थी कि किसी भी तरह हम सत्ता में आए। और इस समय देखिए एक और इंटरेस्ट है इसमें कि जो पूंजी घराने हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और वो घराने वो भी चाहते हैं कि मोदी बने रहें, क्योंकि उनको ये मालूम है कि कांग्रेस सरकार एक सीमा से आगे लिबरलाइजेशन की जो उदारीकरण की प्रक्रिया को नहीं बढ़ा रही थी। तो बहुत सारे कारण है, बहुत सारे लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, और आरएसएस बिल्कुल चाहेगा कि उनके लिए देखिए सत्ता इंपॉर्टेंट है, उनके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, कि सत्ता में बने रहें मोदी जी। और अगर को मोदी जी को हटाना भी पड़े तो वो दूसरे को भी रख सकते हैं, लेकिन सत्ता में आरएसएस जरूर चाहेगा कि वो बने रहे, ताकि उनका जो अगला प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्र का और उसकी सुप्रीमेसी का। और अभी संस्थाओं में देखिए, अभी कलकत्ता हाईकोर्ट से एक और जज जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने खुलेआम कहा कि भाई मैं तो बचपन से ही आरएसएस में था। तो तमाम इंस्टीट्यूशंस में आप तभी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, जब आप सत्ता में हो। तो उसके लिए मोदी जी का तो निजी स्वार्थ है ही, अमित शाह का और मोदी जी का, उनके इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स का। नहीं, लेकिन स्वार्थ होना और बात है, और ऐसी कोशिश करना भारत में, अगर ऐसी कोशिश। और हाँ, नहीं तो कोशिश के लिए ही उन्होंने राष्ट्रपति बिठा रखा। देखिए वो उसको लीगल फ्रेमवर्क में करेंगे, यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई इंडिविजुअल हम पार्टी के काउंट करते हैं, और हम इंडिया गठबंधन को नहीं मानते या नहीं मानते। वो कोशिश करेंगे कि पहला जो दावतनामा हो वो मोदी जी को हो। और लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि सिविल सोसाइटी तो कर ही रही है। अभी हमारे दो आशा के बहुत बड़े बिंदु हैं। एक तो खैर ये लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और अगर ऐसी कोई कोशिश होती है कि हारने के बाद भी जो वोटर्स की इच्छा है उसके अनुसार सत्ता का हस्तांतरण न हो, तो देश में बहुत उथल पुथल होगी। और उसके अलावा लेकिन हमें उम्मीद इसलिए रखनी चाहिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट है, और आर्मी हमारी अभी उतनी पॉलिटिसाइज नहीं हुई है जितना कि ये करना चाहते थे, हालांकि बात बात पर लेते हैं। तो हमारी डेमोक्रेसी को स्थिर रखने का, रूल ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन की, यह आर्मी की भी जिम्मेदारी है।
और हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई ऐसा इलीगल, मुझे एक किस्सा याद आता है, संक्षेप बता देता हूँ कि जगदम्बिका पाल को याद होगा कि अचानक से वहां रमेश भंडारी ने बना दिया था और हाई कोर्ट ने उनका डिक्लेयर किया कि भाई ये इलीगल है ये जो बनाए गए। और मैं पश्चिम तल में मैं था वहां, जब ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कह रहे थे कि सर आप छोड़िए, आपको हाईकोर्ट में, वो नहीं हट रहे थे, बहुत घंटों ड्रामा चला, फिर उनके साथ हम लिफ्ट में उतरे, बड़ी मुश्किल से ड्रामा चला। तो छोटे मोटे स्तर पर इस तरह की कोशिश हो चुकी है। तो ये कोशिश हो सकती है, वो इसलिए हो सकती है कि उसमें संगठन की भी इच्छा है, उनके कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स की भी इच्छा है, और मोदी अमित शाह के तमाम उसमें वो भी अभी आज ही देखिए वो वहां शंकर सिंह बघेला का बहुत विस्फोटक इंटरव्यू एक और आया है कि किस तरह गोधरा कांड क्यों घटित हुआ था वहां, क्योंकि वो एक बीजेपी को सत्ता में वहां लाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए वो चाहेंगे कि सत्ता में बने रहे। ये उस तरह के नहीं है कि भाई वो सत्ता को ठोकर मार के चल देंगे, साहब हमने जनता के इच्छा का हम सम्मान करते हैं। और जो भाषण दे रहे हैं इस समय, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर ये लोग पावर में आ गए तो आपके नलों की टोटियां बंद कर देंगे, बिजली के कनेक्शन आपके उड़ा देंगे, और पहले मंगलसूत्र और ये वो। अभी आज उन्होंने फिर ये कहा है कि साहब वो राम मंदिर में बाबरी ताला लगवा देंगे। तो वो एक कम्युनल भी क्लैश कराने की कोशिश करेंगे, पोलराइजेशन। तो बहरहाल इसके लिए सिविल सोसाइटी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिला के बात यह है।